रीजनिंग। रीजनिंग में दोस्तों हम कवर कर रहे थे रिश्ते संबंधी क्वेश्चन, जिसका दोस्तों हमने फर्स्ट भाग कंप्लीट कर लिया। यह है भाग 2। दोस्तों कुछ बात जान लेते हैं इंपॉर्टेंट, कुछ रूल जान लेते हैं दोस्तों। नाती या नातिन के स्थान पर, क्या कहा, नाती या नातिन के स्थान पर पोता या पोती हो सकता है। कई बार एग्जामिनर हमें नाती या नातिन के स्थान पर पोता या पोती दे सकता है। मामा के स्थान पर चाचा दे सकता है। भांजी या भांजे के स्थान पर भतीजा या भतीजी दे सकता है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हमारे एग्जाम में ऑप्शन तो आ रहा है हमारा मामा, आंसर तो हमारा आ रहा है मामा, मगर हमारे ऑप्शन में दिया है चाचा, तो दोस्तों हम चाचा लगाएंगे, हमारा आंसर सही होगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल दोस्तों, वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र की बहन का पति है वह मेरा क्या होगा। क्या कहा, वह मेरे पुत्र। पहले दोस्तों बनाता हूं मैं, है ना, वह व्यक्ति जो मेरे, मैं आ गया, मेरा पुत्र बनाओ दोस्तों पहले। अरे मेरा पुत्र नहीं, सवाल में क्या है, मेरा पुत्र बनाओ, कभी मेरा पुत्र सोच रहे हो। मेरा पुत्र हो गया, पुत्र, पुत्र की बहन बनाओ, पुत्र की बहन बन गई। बहन का पति, बहन का पति बन गया। वह मेरा क्या होगा, यानी कि इन दोनों का संबंध बताना है दोस्तों हमें, इसका और इसका। यानी कि जो मेरा पुत्र है, पुत्र की बहन, बहन का जो पति होगा वो क्या होगा। अरे मेरा दामाद ही तो होगा वो, जो मेरा पुत्र होगा, यानी कि मेरा दामाद, जमाई भी कह सकते हैं जिसको, क्या है, दामाद। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा आएगा सी। दोस्तों जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है तो दोस्तों हमें डायग्राम बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड किया है दोस्तों, उसमें मैंने कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है दोस्तों। जो कंसेप्ट बनाने में अभी कमजोर है दोस्तों, हमारा पहला वीडियो जरूर देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मेरे पिता की माँ की एकमात्र बहू के एकमात्र बेटे का मुझसे क्या संबंध है। इन्होंने कहा मेरे पिता की माँ, यानी कि मैं, मेरे पिता, पिता की माता, यानी कि माता का मतलब क्या आ गया, मेरी दादी, माता की एकमात्र बहू है, एकमात्र बहू, यानी कि इनकी क्या आ गई, यो बहू। भाई इनकी जो माता होगी, माता का जो लड़का, लड़के की तो बहू होगी, एकमात्र बहू के एकमात्र बेटे, यानी कि एकमात्र बेटे, यानी कि मैं जब इनका लड़का हूं तो इसका भी लड़का ही होऊंगा। एकमात्र बेटे का मुझसे क्या संबंध है, यानी कि इसका इससे पूछ रहा है, यानी कि वो क्या पूछ रहा है, मेरे पिता, पिता की जो माता का एकमात्र पुत्र में, एकमात्र, एकमात्र बहू का एकमात्र पुत्र कौन है, यानी कि सव्य मैं तो हूं, मेरे बारे में तो बात चल रही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है, तो ये बताए कि पी का टी से क्या रिश्ता है। चलो पहले पी क्यू का भाई है, तो यहाँ पर दोस्तों बना लेते हैं पी, पी का भाई बना लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्यू, भाई। आर क्यू की माँ है, क्यू की माता कौन है, आर। एस आर का पिता है, एस जो है आर का क्या है, पिता है एस। टी एस की माँ है, टी जो है एस की क्या है दोस्तों,
माता। तो ये बताएगी टी, यानी कि जो हमारा यहाँ पर टी है, ये टी का वो पी का टी के साथ संबंध बताना है दोस्तों हमें इसके साथ। यानी कि जो मेरा भाई, मेरे भाई की जो माँ होगी, मेरी माँ, और उनके जो पिता होंगे यानी कि मेरे क्या होंगे, दादा, दादा की जो माँ होगी क्या होगी, जो दादा के पिता होंगे या माता, पिता माता होंगे दादा के परदादा या परदादी। तो इसका इससे पूछ रहा है क्या संबंध होगा, इसका इससे क्या संबंध होगा, ये क्या लेंगे, इसके पड़पोत्र लेंगे, पड़पोत्र पी का टी से, टी से क्या संबंध होगा इसका, तो ये क्या लगेगा, पड़पोत्र। समझ में नहीं आएगा दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। ये दोनों तो भाई भाई हो गए, इसकी माता आर हो गई, आर के पिता एस हो गए, एस की माता टी हो गई। अब यहां से आते हैं दोस्तों, आप अपना आप को ले लो, आपकी जो, ये हम समझो आप हो, आपकी माता आपकी माँ होगी, आपकी माँ के पिता क्या होंगे दोस्तों, आपके आपके क्या होंगे, नाना या दादा, नाना या दादा, और उनके दोस्तों माता। तो पढ़ में चल जाएगी बात, क्योंकि आप यहाँ तक तो आपके दादा और आपके दादा दादी या नाना नानी आएंगे, इससे ऊपर जाते ही पड़दादा पड़दादी पड़नाना पड़नानी। तो ये क्या है दोस्तों, हमारी ये हमारी माँ के बात चल रही, ये हमारे पिता, पिता की माँ हमारी दादी, दादी से आगे पड़दादी, पड़दादी पड़नानी की बात चल रही है, इससे इसका संबंध पूछा है। तो पड़पोत्री तो होंगे इसके हम, तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा, ऑप्शन होगा हमारा बी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में जो बहुत ही इजी होते हैं, मगर जिनमें टेक्निक का इस्तेमाल होता है कि चुटकी बजाओ और हल हो जाओ, मगर जब तक टेक्निक समझ में नहीं आएगी दोस्तों, कोई भी एग्जाम में हल क्वेश्चन हल नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति का परिचय अपने पति से करती हुई एक महिला कहती है, उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। महिला इस व्यक्ति की कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों व्यक्ति का परिचय देते हुए अपने पति से कह रही है, यानी कि एक महिला अपने पति से कह रही है, क्या कह रही है, अब देखते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से है। यहाँ से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कहीं पर पहले एक तो पहले व्यक्ति बनाओ, व्यक्ति, मैंने कहा उसके भाई, यहाँ पर उसका भाई आ गया, कोई भी भाई था, उसके भाई के पिता, भाई के पिता आगे, यानी कि इसके पिता, इसके भाई के पिता मेरे दादा का एकमात्र पुत्र है। यानी कि यहाँ पर तो कहीं पर भी मैं, चलो यहाँ पर आगे महिला, मेरे दादा, यानी कि यहाँ पर आगे मेरे पिता, यहाँ पर पिता के पिता का एकमात्र पुत्र है, यानी कि यहाँ पर आगे ये, यानी कि ये दोनों क्या है, समान है। यानी कि उसने कहा मेरे दादा का एक लौता पुत्र है, यानी कि उसके भाई के पिता मेरे दादा, यानी कि उसके भाई, भाई के पिता मेरे दादा, यानी कि मेरे दादा, यानी कि मेरे पिता के पिता, यानी कि मेरे दादाजी, दादे क्या होगा, एकमात्र पुत्र है, यानी कि ये क्या हो गए, समान हो गए। तो इस महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, इस महिला का व्यक्ति से, यानी कि ये दोनों पूछ रही है क्या संबंध है। भाई इन दोनों के पिता ये है और इसी की बात चल रही है, तो व्यक्ति और महिला आपस में क्या संबंध होती, तो व्यक्ति की क्या रहेगी दोस्तों, बहन होगी। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एम और एफ एक अविवाहित दंपति है, यानी कि दोनों क्या है, पति पत्नी है। ए और बी दोनों बहनें हैं, ए एफ की बहन है,
बी एम की क्या लगती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले बनाते हैं एम और फिर बनाते हैं एफ। ये दोनों क्या है आपस में? ये दोनों दोस्तों पति पत्नी हो गई। चलो, ए और बी दो बहनें हैं। ए और बी दो यहाँ पर बना लेते हैं। ए यहाँ पर हो गया और बी हो गया हमारा यहाँ पर। ये दोनों क्या है दोस्तों? ये दोनों बहनें हैं। चलो, ए एफ की बहन है। ए जो है, ये हमारा जो ये ए है वो क्या है? एफ की बहन है। चलो, ये एफ की क्या हो गई? बहन हो गई। तो बी एम की क्या लगती है? यानी कि जो बी है वो एम की क्या लगती है? एम की। दोस्तों ये दोनों पति पत्नी है, मगर इसमें हमको ये नहीं पता कि पति ये है कि ये है, कि पत्नी ये है कि ये है। तो दोस्तों मगर ये बात कंफर्म हो गई कि जो ये है, चाहे तो ये पति है चाहे पत्नी है, मगर ये इसकी बहन है। ये दोनों आपस में, ये तीनों के तीनों भाई बहन भी हो सकते हैं, ये तीनों के तीनों बहन भी हो सकते हैं। तो इसका दोस्तों जो आंसर होगा, इसका आंसर आएगा साली या ननंद। जो भी हमारे ऑप्शन में होगा वो हमें लगा देंगे आंसर। हमारे ऑप्शन में है दोस्तों साली। अगर साली और ननंद दोनों होता तो दोनों लगा देते, अगर ननंद होता तो ननंद लगा देते। तो इन दोनों में से जो भी हमारे ऑप्शन में मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर है साली। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रवीना करिश्मा से कहती है। कौन कहती है? रवीना करिश्मा से कहती है, तुम्हारी बहन मेरी माँ के भाई की बेटी है। करिश्मा का रवीना की माँ के भाई के साथ क्या संबंध है? चलो दोस्तों बनाते हैं इसका डायग्राम। दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों हम बनाते हैं करिश्मा। और कहीं पर भी दोस्तों लिखते हैं रवीना। रवीना करिश्मा से कह रही है दोस्तों, करिश्मा से। रवीना यहाँ पर लिख लेते दोस्तों। करिश्मा की दोस्तों क्या है? तुम्हारी बहन। किसकी बहन? करिश्मा की। तुम्हारी बहन मेरी माँ, यानी कि यहाँ पर मैं आ गया और मेरी यहाँ पर क्या आ गई? माता। माता के भाई, यानी कि माता के भाई क्या आ गया? भाई। रवीना की माँ, माँ का भाई, तो क्या ये रवीना का और इस व्यक्ति का संबंध तो हो गया दोस्तों मामा का। की बेटी है, यानी कि ये इसकी बेटी है। ये इसकी क्या है? बेटी है। तो रवीना करिश्मा का रवीना की माँ के भाई के साथ क्या संबंध है? इसका इसका संबंध बताना है दोस्तों। इन दोनों का हमको संबंध ज्ञात करना है। यानी कि ये हो गया, ये इसकी बहन, बहन के जो दोस्तों क्या होगा? भाई। रवीना, रवीना ओ करिश्मा, करिश्मा की बहन, बहन के ये पिता हो गए। ये तो पिता हो गए इसके पिताजी, मगर इसके तो हो गए मामा। तो इसका संबंध बताना है हमें। तो भाई के साथ क्या संबंध होगा इसका? ये इसकी क्या होगी दोस्तों? ये इसकी होगी बेटी या पुत्री। ऑप्शन नंबर हमारा होगा दोस्तों इसमें बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। रवीना का तो मामा, मामा की बेटी, यानी कि ये इसके पिता हो गए। और पिता इसकी ये दोनों आपस में क्या है? बहनें। ये दोनों आपस में क्या थी? बहनें। और बहना का जो दोस्तों पिता होगा जो क्या होगा? इसकी बेटी। चलो वो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जामिनर हमेशा आपको ऐसा क्वेश्चन देता है उलझाने वाला, जबकि वो उलझाने वाला नहीं होता, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है दोस्तों। ये पढ़ लेते हैं। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। चलो जी,
अपनी सुविधा के लिए नीचे लिख लेते हैं। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई। चलो जी, ए माइनस बी, ए माइनस बी है ए बी की माता। ए गुणा बी का अर्थ है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का, ए बी का पिता। तो निम्न में से कौन सा विकल्प पी क्यू का भतीजा बनता है? यानी कि हमको इन सारे के सारे ऑप्शनों को हल करना पड़ेगा, तब जाकर हमें पता लगेगा पी क्यू का कौन सा भतीजा लगता है। दोस्तों चलो देखते हैं, सारे ऑप्शनों को हल करते हैं। दोस्तों पहले लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। जब दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट लेंगे तो ए प्लस बी, ए प्लस बी यहाँ पर है पी प्लस क्यू, यानी कि ए प्लस बी का है ए बी का भाई है, यानी कि पी क्यू का क्या होगा दोस्तों? भाई। फिर दोस्तों प्लस है तो क्या होगा? क्यू के का। दोस्तों जब इन दो की बात हुई, अब इन दो की बात होगी दोस्तों, क्यू के का ए प्लस यानी क्यू के का भाई है, यानी कि तीनों तो आपस में भाई हो गए। तो इसका मतलब यह है कि प्लस का सिंबल तो पहला तो हमारा आने का नहीं। अब दूसरा लेते हैं दोस्तों, पी गुणा के, ये जगह ए गुणा बी का अर्थ है ए बी के पिता है, यानी कि पी का जो पिता है कौन है? के। चलो जी, इतना तो हमारा हो गया। अब इतना होगा प्लस का। प्लस का अर्थ है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी के क्यू का भाई होगा, के क्यू का क्या होगा? भाई होगा। अब देखते हैं दोस्तों, ये बन सकता है क्योंकि ये इसके पिता है, पिता का दोस्तों ये कौन है? ये दोनों आपस में भाई है, और इसका इसका संबंध पूछा है तो ये इसका क्या लगेगा? भतीजा तो लगेगा दोस्तों। भाई का लड़का क्या होता है? भतीजा। यही तो होगा, तो यही हमारा आएगा इसके अंदर, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले दोस्तों हमें अपने मन मन में देख लेता है कि जिसमें भतीजे का मतलब है जिसके अंदर पिता भाई का संबंध आ रहा हो, जब ये दोस्तों भतीजा आएगा। अगर दोनों प्लस प्लस है दोस्तों, इसके अंदर तो भाई का संबंध ही आ रहा है दोस्तों, ये तो पहले तो होने से रहा। इसके अंदर देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर प्लस भाई का और गुणा पिता का। दोस्तों ये हो सकता था, इन दोनों में से हो सकता था, ये हो सकता है, ये हो सकता, मगर हमारा पहले ही आ गया आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।